एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे आसपास ही मौजूद है। आंखों से हो सकता है दिखाई ना पड़े, लेकिन अपने होने का आभास लगातार हमें करवाती रहती है। ये मनुष्य के अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर की आत्मा का संचार कहीं उसी शक्ति के प्रभाव से तो नहीं होता। वो कौन सा ऐसा दिव्य चक्षु है जिसके खुलने पर मनुष्य को साक्षात्कार होता है परमात्मा का। जन्म तो मिला है मनुष्य का, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा, कीट, कीटाणु या पशु पक्षी भी तो बन सकते थे। वो कौन सी पावरफुल एनर्जी थी, वो कौन सा ऐसा आशीर्वाद था जिसने तन दे दिया मानव का। अक्सर हमारे बहुत से भक्तजन पूछते हैं कि पंडित जी, अपने ओरा को, अपनी अंदर की आत्मा की जो ज्योत है, उसको कैसे पहचान पाए, कैसे पता करें कि भगवान का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको सरप्राइज कर देगा। समथिंग डिफरेंट जो आज तक कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। यूं तो हम अपने हर काम को दिल लगाकर मेहनत से करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल मंत्रा के बारे में जो आपको एक ऐसा आईना दिखा सकता है, आपके जीवन के उस पार का छोर क्या है, जिसका ना आदि है ना अंत है। वो क्या ऐसी शक्ति है जो हमें जोड़े रखती है उस परमात्मा से। क्या आपको ये कभी आभास हुआ है? जो देह आपको मिली है, क्या आप इसके लायक थे? और मिलने के बाद क्या आपने इस देह को मिलने का उद्देश्य जो है उसको सार्थक किया है? शायद आप कहेंगे, नहीं गुरुदेव। क्यों क्यों हम जीवन के उस छोर का पार नहीं पाते, सार नहीं पाते, और आरंभ तो है लेकिन अंत नहीं पाते? कुछ मैं आपको आज वाकिफ कराऊंगा उस सच्चाई से कि किस तरह से आपका जो ये शरीर है, ये सिर्फ एक मानव का शरीर नहीं है, ये एक वरदान है, आशीर्वाद है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हर किसी को नहीं मिलती। ओम, जी हाँ, हमारे सनातन का, या यूं कहें इस पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा पावरफुल, ऐसा अल्टीमेट ओरा शब्द ओम, जिसका प्रादुर्भाव, जिसका आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, आकार नहीं है, निराकार स्वरूप है ओमकार, शंकर भगवान का। ओमकार विंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चेवा श्री ओमकाराय नमो नमः। महादेव को प्रादुर्भाव, महादेव को दिखाता है ओमकार। और अगर हम अपने सत्य सनातन धर्म की बात करें तो कोई भी मंत्र प्रारंभ होगा वो ओम से होगा। ओम से ही आरंभ है, ओम से ही अंत है। और बहुत से भक्तों ने हमसे पूछा था कि पंडित जी, अगर हम ओम का जाप करते हैं, ओमकार का जाप करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? बिल्कुल एक एक लफ्ज
जो मैं अपनी जिह्वा से, अपने मुख से, अपने जुबान से आपको बता रहा हूँ, ये आपकी आत्मा तक जाना चाहिए, तभी इस वीडियो को बनाने का फायदा है। आखिरकार ओम क्या है? एक शब्द में बताऊं तो ओमकार, ओम सृष्टि है, जगत है, जगत का आधार है ओम। अगर हम उस अनजानी शक्ति का संचार अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में देखना चाहते हैं तो ओमकार का वह जाप है जो हमारे हर कार्य को पूर्ण कर सकता है। बहुत से साथियों ने पूछा था उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते क्या ओमकार का जाप किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है किया तो जा सकता है, लेकिन क्या वो ऊर्जा, क्या वो पावर, क्या वो पवित्रता आपने अपने अंदर लेकर आए? क्या आपने इस मलिन शरीर को उस काबिल बनाया कि आप ओम का जाप कर सकते हैं? क्योंकि जो चीज आपको सब कुछ दे सकती है वो आपसे सब कुछ ले भी सकती है। भोलेनाथ से, महादेव से आप सबसे आसानी से, सबसे जल्दी अपनी कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं और आपको मिल भी जाएगी। लेकिन उस मनोकामना को पाने में, पाने के बाद, पाने के दौरान, पाने के मध्य में अगर आपने अपने आहार, चरित्र, अपने आहार व्यवहार इनको मलिन कर लिया तो वो चीजें आपसे छीन भी ली जाएंगी उसी अदृश्य शक्ति के द्वारा। तो कोई भी कार्य करें, लेकिन उससे पहले आपको ज्ञात हो क्या मार्ग सही चुनाव किया है, क्या इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। फिर आपको इस संसार की अद्भुत आत्मिक शक्ति को जागृत करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप प्रतिदिन ओम का जाप करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा जो हमें खुली आंखों से तो शायद दिखाई ना पड़े, लेकिन दिव्य नेत्र और दिव्य आत्मा उस शक्ति को आपके मन, मस्तिष्क, प्राणवायु में जीवित कर देगी। ओमकार का नित्य रूप से जाप करने पर आपका शरीर, आपका सौंदर्य, आपका ऑरा बदलने लगेगा, बदलने लगेगी आपकी हर ऊर्जा। अगर आप उठते हुए, सोने से पहले, खाते पीते ओम का जाप करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। स्वप्न में आपको महादेव दिखाई दे सकते हैं। अगर अपने घर पर बैठकर आप खाना खा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपको आवाज दी है। आपको अपने घर में एक महक आएगी, आपको खुशबू, आपको हर समय मन में एक प्रसन्नता रहने का अनुभव होगा। आपका जो धन, परिवार, एक जो अति मोह था वो मोह थोड़ा कम होने लगता है। महादेव के चरणों का आभास आपको नित्य रूप से रहने लगेगा। आपके साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ अनजाने, कुछ जाने लोग आपको ऐसे मिलने लगेंगे जिनसे मिलने की चाह, जिनसे आपका दिल लगता है, जिनके साथ आपका मन लगता है, उनसे आपकी भेंट होनी शुरू हो जाएगी। किसी गुरु, माता पिता, किसी योग्य विद्वान साध संत से आपकी भेंट हो सकती है। अगर आप नित्य रूप में ओमकार का जाप करते हैं तो आपके खान पान में
बड़ा बदलाव हो सकता है। खाने में आपकी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अरुचि हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पहले बहुत पसंद थी, ओमकार का जाप करने के बाद आपका उन चीज़ों को खाने से मन हटने लगा। ये सब आपके उस जाप का ही प्रभाव है। आपके साथ मैं आई कांट एक्सप्लेन विद माई टंग कि मैं जिह्वा से भी शायद व्यक्त ना कर पाऊँ, क्योंकि इसकी शक्ति का अंत नहीं है। इतना एक ऐसा आवरण आपको मिलेगा, एक ऐसा परिवेश आपको मिलेगा जहाँ से वापस लौटने का मन आपका नहीं करेगा। अपने काम में मन लगेगा, लेकिन फालतू लोगों के साथ उठना बैठना आपको शायद उतना पसंद नहीं रहेगा जितना पहले था। लोगों के साथ अगर आप बेफालतू का टाइम पास करते थे, उस चीज से आपकी रुचि घट जाएगी। ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं पार्ट 1। अब मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। हर हर महादेव।